नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है या फिर एक नई यात्रा शुरू होती है? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी रहस्यमयी यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सिर्फ शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है। इस समय व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह ऊपर से अपने ही शरीर को देख रहा हो। इसी समय यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, आत्मा को अपनी यात्रा के लिए तैयार करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर परिवार और परिचित स्थानों के साथ आसपास भटकती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले और वह आगे की यात्रा पर जा सके। 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की ओर यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा अत्यंत कठिन मानी गई है। आत्मा को सूखे रास्ते, जलते हुए मार्गों और अंधेरकाए जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार सुख या कष्ट का अनुभव होता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो स्वयं यमराज उसके कर्मों का न्याय करते हैं। चित्रगुप्त नामक देवता उसके जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्मों की पुस्तक खोलते हैं। एक भी कर्म, छोटा या बड़ा, यहाँ बिना हिसाब के नहीं जाता। यही तय करता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या फिर उसे पुनर्जन्म लेना होगा। गरुड़ पुराण कहता है, अगर व्यक्ति के कर्म पुण्य से भी भरे हों तो आत्मा स्वर्गलोक में जाती है। अगर जीवन पाप से भरा हो तो उसे नरक के कष्टों से गुजरना पड़ता है और इसके बाद आत्मा को पुनर्जन्म दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में सच्चा भक्त होता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मिलती है सबसे बड़ी कृपा, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए आज से ही सच्चाई, दया और धर्म के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।